हेलो, राम राम, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सूट की कटिंग और बताऊंगी कि हाउस वाइफ को पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, क्यों पैसा कमाने से ही हाउस वाइफ की वैल्यू बढ़ती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ में दिखाऊंगी एक ब्लाउज की भी कटिंग। इस वीडियो में आपको लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो अवॉइड कर देना कुछ भी ऐसी वैसी आवाज़ आए तो क्या है कि हम हाउस वाइफ घर का काम करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू या कदर नहीं होती। ये आप साथ में ध्यान से देखना, मैं इसमें सूट की कटिंग भी दिखा रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हाउस वाइफ का क्या है, जो घर का काम करती है उसकी कोई वैल्यू या कदर नहीं होती। मैं घर पे रह के सिलाई का काम करती हूँ, अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ और साथ में ही चैनल भी बना रखा है, उस पर वीडियो भी डालती हूँ और घर का पूरा टोटली काम करती हूँ। मेरा जो सुबह का रूटीन है वो बहुत जल्दी का है। हम 4 बजे उठते हैं, इससे क्या होता है हमारा सारा काम मैनेज हो जाता है और पूरे दिन में अच्छे से जो काम सोचते हैं वो पूरे कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हर हाउस वाइफ को पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाना हमारी ज़रूरत है। आज के महंगाई के टाइम में पैसे से ही ज़रूरत, जिम्मेदारी और सपने पूरे होते हैं। और सपने हर किसी को देखना चाहिए। अगर हम सपने देखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा, नहीं तो हम ऐसे ही बस काम किया और बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो भी हाउस वाइफ है आगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सपने ज़रूर देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करे, पैसा कमाए। और जो हाउस वाइफ पैसा कमाती है उसकी अलग ही कदर होती, वैल्यू होती है, लोग उसे जानते हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर हम घर पे काम करते हैं तो सिलाई के पैसे हमें थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन यही काम अगर हम शहर में करें तो उसकी अलग ही रेट होते हैं, अलग ही वैल्यू होती है। चाहे वही हाथ है, वही सिलाई मशीन है, वही काम है, लेकिन जगह की वैल्यू है। तो उसी तरीके से हाउस वाइफ अगर घर का काम करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर वो पैसे कमाए तो वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे एक पानी की बोतल की वैल्यू 20 रुपये होती है, लेकिन अगर वही बोतल एयरपोर्ट, फ्लाइट जैसी जगह में मिले तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ की, हर जगह की अलग अलग वैल्यू होती है, तो काम की भी अलग वैल्यू होती है। तो मेरी बहनों, इस बात को समझो, अपने हुनर को पहचानो, काम करना शुरू करो। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अलग सा फील होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब जीरो से ही शुरू करते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। शुरुआत में आपको सब टोकेंगे, रोकेंगे, कोशिश करेंगे नीचे गिराने की, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना है, तभी आप कामयाब हो सकती हैं। और वही जो काम आप कर रही है, 1-2 साल के बाद उस काम की इतनी वैल्यू हो जाएगी कि आपके नाम के पीछे जी लगना भी शुरू हो जाएगा। आप हाउस वाइफ से घर बैठे एक वर्किंग वूमेन बन जाएगी। ये बात मेरी याद रखिए और कमेंट में जब भी आप कामयाब हो जाए, आज से ही शुरुआत कीजिए। शुरुआत हमेशा जीरो से। आप सोचती कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कल और परसों कभी नहीं आएगा हमारी लाइफ में। 30 की है आप, 40 की है, 45 की, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीखने की कोई उम्र होती है। अगर आपको कोई काम आता है तो आप उसकी शुरुआत ज़रूर करें, उसे आगे लेकर आए। आजकल तो सोशल मीडिया ने इतने प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, हम हाउस वाइफ को कामयाब हो सकते हैं अगर चाहें तो। अगर हम चाहेंगे नहीं तो फिर तो कोई क्या कर सकता है। हमें फिर तो घर का काम करना है, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बनाई और फिर घर पे लगे रहो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भी जानते हैं ये एक सच्चाई है कड़वी जीवन की। तो इस सच्चाई को पहचानो, इससे बाहर निकलो, घर बैठे काम करो। हम मानते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकती, बच्चे हैं, घर है, परिवार, आपकी जिम्मेदारी, लेकिन हम घर बैठे भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, एक अपनी अलग से वैल्यू बना सकते हैं। और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अब हम आलसी बने रहे, बस हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो ये बहाने कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारे पास समय नहीं है, समय हर किसी के पास होता है, उसे बस यूज करने की ज़रूरत है। वही 24 घंटे हर इंसान के पास है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। आदमी बाहर जाके कमा सकता है, लेकिन औरत का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी एक हाउस वाइफ के लिए जो आधे से ज़्यादा जीवन तो अपना इसमें निकाल चुकी है। वो अब घर बैठे ही कुछ करना चाहती है, लगन है, जुनून है, तो वो ज़रूर कर सकती है। सिर्फ आगे आने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपने, मेरा मानना तो ये सिलाई से अच्छा काम तो कोई काम ही नहीं है।
हाउसवाइफ को सिलाई और खाना दोनों बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और सिलाई भी काफ़ी अच्छी कर लेती है। ज़्यादातर क्या करते हैं, आप अपने तो सभी बना लेते हैं, उस अपने ही से आप बाहर के भी बना सकते। जब अपने बना सकती हो तो क्या आप बाहर के नहीं बना सकती? तो ये डर भी आपका खुल जाएगा। एक बार 2 बार कोशिश तो करके देखिए। एक बार कमी आएगी, दूसरी बार थोड़ा-सा सही होगा, उससे बार अच्छा सही होगा। तो आप कोशिश कीजिए, शुरुआत अपने आप से कीजिए। जो आप अपने कपड़े बनाती हैं, उनके डिज़ाइन व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए। फिर लोगों को लगेगा ये हाँ, अच्छी डिज़ाइन बनाती, कपड़े बनाती, पता लगेगा, तो आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। तो आपका एक अर्निंग का स्रोत बन जाएगा। शुरुआत में रेट कम रखिए, बाद में इन चीज़ों को बढ़ा दीजिए। और एक अपने लाइफस्टाइल में जो सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, वो ज़रूर बना लो। सुबह की आपकी ये मॉर्निंग रूटीन की आदत आपको कामयाब करके ही रहेगी। आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे तो आपको ज़रूर ही उठना है। उस 5 बजे के टाइम में से 15-20 मिनट अपने आप को दीजिए, फिर अपने रूटीन के काम के लग जाइए। फ़ोन को लेकर ना बैठे, रील स्क्रॉल ना करें, ना ही फ़ोन देखें, इससे हमारा समय ख़राब होता है और कुछ नहीं बर्बाद होता है। अगर फ़ोन का इस्तेमाल करना ही है तो अच्छी चीज़ों के लिए, पैसा कमाने के लिए कीजिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए कीजिए, कुछ सीखने के लिए कीजिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं हमारा जीवन रुक जाता है, हम थम जाते हैं। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, उसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, एक लगन रखिए, कुछ अच्छा अच्छा कोशिश करिए, मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। हम मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ये देखो, आपसे बात करते करते मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग कर दी। इन ब्लाउज़ की कटिंग मैंने सुबह, आज मैं जल्दी उठी थी, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने आज सुबह एक ब्लाउज़, 2 सलवार और 2 सूट, इनकी कटिंग सुबह कर ली थी। इनमें कितना टाइम लगा होगा? इनमें सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम लगा। जैसी कटिंग करके और उसका जो गिट्टी है या जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हम निकाल कर रख लेते हैं, तो सिलाई करने में बड़ा ही मज़ा आता है, आलकस भी नहीं आता। अगर हम किसी चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर जाते हैं तो हमारा मूड भी बदल जाता है और वो चीज़ रह ही जाती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, या तो फिर रात को कटिंग करती हूँ। पर मैंने कल रात को कटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि कटिंग किए हुए कपड़े रखे थे। 2 सलवार मैंने बना दी थी और एक कुर्ता था जिसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था, वो मैंने पूरा कर दिया था। तो ऐसे ही करके मैं अपने कपड़ों को बनाती रहती हूँ। दिन में कम से कम, ज़्यादा प्रेशर आने पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ, अपना टाइम पे काम पूरा करके मशीन पे चले जाती हूँ। और मैं डेली वीडियो भी बनाती हूँ, उसे एडिट भी करती हूँ और आप लोगों के लिए डालती भी हूँ। आप लोग प्यार भी देते हैं, लेकिन कम, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ जाएगा, मुझे विश्वास है। मैं अपने ऊपर भरोसा पूरा रखती हूँ, कॉन्फिडेंस में रहती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें कामयाबी ज़रूर ही मिलती है। ये सब तो जानते हैं, ये कई सुनी बातें नहीं। अपने ऊपर इन चीज़ों को लागू करो, आप भी ऐसे ही बन जाओगे। तो चलिए, अब वीडियो तो आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे। कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी कर दिया करो, आपका कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो थोड़ी बहुत भी, कुछ थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से किया करो। वीडियो को पूरा वॉच किया करो, यकीन मानिए आपको वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी आई मिलेगी। आपको कटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सिलाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर और भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप सीखना चाहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और हमें मोटिवेट रखें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट रखते हैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए और अपने आप को भी ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।